दोस्तों कहा गया है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, वह नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार, आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन, बीएसएससी सीजीएल 3 रैंक 17, बीएसएससी इंटर लेवल रैंक 21, बिहार एसआई एंड बीपीएससी सेलेक्टेड। दोस्तों आप सभी के भारी डिमांड पर आज जो है हम लोग बुक लिस्ट लेकर आए हैं, जो बिहार एसएससी सीजीएल 4, बिहार एसएससी इंटर लेवल, बिहार दरोगा आदि सभी एग्जाम के लिए जो है यूजफुल है। लेकिन आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा बिहार एसएससी सीजीएल 4, जो आप लोग जान रहे हैं कि लाइफ में जो वन टाइम अपॉर्चुनिटी आई है आप सभी के सामने में, इसके बाद जो है ऐसा मौका जो है वो बहुत ही मुश्किल है। तो इसमें जो आप लोग को बुक लिस्ट के साथ साथ हम लोग पूरा सिलेबस, स्ट्रेटजी पर भी जो शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। लेकिन मेन जो मेरा टारगेट है ये वीडियो का, वो आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, तो बुक लिस्ट। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग जानते हैं कि बिहार एसएससी का जो सिलेबस है दोस्तों, वो चाहे इंटर लेवल हो चाहे सीजीएल हो, उसका सिलेबस जो है और एग्जाम पैटर्न जो है बिल्कुल सेम है। आप लोग जानते हैं कि जो दोनों एग्जाम में, चाहे इंटर लेवल का एग्जाम हो चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, दो स्टेज में एग्जाम होता है, पीटी और मेंस। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो एग्जाम पैटर्न है दोनों का दोस्तों 150 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, जिसमें 50 जो है आपको जीके और प्लस में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं, 50 में दोस्तों साइंस और प्लस में मैथ के क्वेश्चन रहते हैं, और 50 क्वेश्चन जो है दोस्तों रीजनिंग के रहते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है, लेकिन हम 2 घंटा ही बताते हैं। 2 घंटा का आपको टाइम मिलेगा दोस्तों इसमें, इसको सॉल्व करने के लिए। और टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 600 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, गलत करने पर 1 नंबर आपका निगेटिव होगा। यही आपका एग्जाम पैटर्न है। बस मेंस में क्या होता है कि हिंदी क्वालिफाइंग पेपर जो है अलग से देना पड़ता है। तो ये जो है आपका एग्जाम का जो है सिलेबस है, आपके सामने में दिख रहा होगा, जो सामान्य अध्ययन। देखिए आयोग ने सिलेबस में क्या लिखा है कि इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की समान जानकारी, समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता को जांच करना होगा, जिसमें दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने के लिए किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें जो है बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से जानकारी के प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब ये एक नॉर्मल जो आपको डिस्क्रिप्शन दिया कि भाई एक जो पढ़ा लिखा आदमी से जो उम्मीद है वो जो है आपको, और जो अपडेटेड है कि नहीं है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न। आप देखिए इसमें सब्जेक्ट जो है आपको जो है जीके जीएस में आप लोग बिल्कुल जानते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके का जो है सेक्शन, और प्लस में करंट अफेयर्स का सेक्शन जो है आपको जीके में आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद समसामयिक विषय, समसामयिक मतलब करंट अफेयर्स में दोस्तों क्या क्या आता है, तो वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं। ये दोस्तों करंट का जो टॉपिक है। उसके बाद देखिए भारत और पड़ोसी देश से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। इसमें जो है आपको पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता, भारत का संविधान एवं राज्यव्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट इसमें सिलेबस लिखा गया है। उसके बाद सामान्य विज्ञान में मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जो है आपको भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और भूगोल के प्रश्न रहेंगे। उसके बाद गणित में जो है संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव संख्या के पारस्परिक, मूलभूत गणितीय संक्रियाएं, ठीक है, प्रतिशत, अनुमान, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, ये सब इंपोर्टेंट मैथ के चैप्टर हैं। और मानसिक जो जांच क्षमता यानी रीजनिंग में भी जो आपको जो है वो सदृश्यता, समानता एवं भिन्नता, स्थान, कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, विभेद, अवलोकन, उसके बाद संबंध, जो अवधारणा है, गणितीय तर्क शक्ति है, गणितीय संख्याओं की श्रृंखला है, और कूट लेखन, कूट व्याख्या। अब देखिए ये सिलेबस पढ़ने का क्या मतलब है। इस सिलेबस को पढ़ने का एक ही मेरा मतलब है कि आपके जो प्रश्न है वो इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन ये सिलेबस का एक माइन्यूट जो डिटेल है, सूक्ष्म अवलोकन मैंने आपके सामने में जो है वो रखा है। पूरा विस्तृत जो अवलोकन है दोस्तों, वो मैं बाद में जो है आपको एक अलग वीडियो में रखूंगा। मैं फिलहाल ये मैं बता दूं कि ये जो सिलेबस है दोस्तों, ये ऑफिशियल जो लिखा गया है, और आपका जो क्वेश्चन है मैं बताऊंगा कि कैसे जो है सिलेबस से जो है
वो क्वेश्चन जो है आता है और कैसे आपको उसको हैंडल करना है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बुक लिस्ट पे चर्चा करते हैं। देखिए, बुक लिस्ट में जो भी मैं बुक लिस्ट सजेस्ट करने जा रहा हूं, वो बुक लिस्ट जो है दोस्तों, वो आपको मेरे अनुसार हो सकता है बेस्ट हो। मैंने भी इसका यूज किया है, मैंने भी इस तरीके को अपनाया है, मैंने सेल्फ स्टडी से जो है इसको जो है आत्मसात किया है, इससे जो है हेल्प लिया है। आप अगर किसी अन्य सोर्स, अन्य कोचिंग, अन्य स्टडी मटेरियल का यूज करते हैं तो मेरा मानना है कि 90% जो है दोस्तों मटेरियल जो है वो लगभग सेम रहता है। बस डिफरेंस कहाँ हो जाता है, तो अप्रोच का डिफरेंस हो जाता है, तरीके का डिफरेंस हो जाता है, स्ट्रेटजी का डिफरेंस हो जाता है, क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को कैसे कैच करना है, वहीं पे जो मेन जो स्टूडेंट जो है वो मार्क खा जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो अपने अप्रोच में सुधार नहीं करके बुक के पीछे भागते हैं। तो मेरा मानना है कि बुक जो है वो कम रखिए, उतना ही रखिए जितना आप पचा सके। बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, मतलब जितना आप आत्मसात कर सके, जितना आप रिवाइज कर सके, जितना पर आप कंट्रोल कर सके। ठीक है दोस्तों, लेकिन मेन जो है आपको अप्रोच, स्ट्रेटजी, तरीका और क्वेश्चन से कैसे उसको रिलेट करके पढ़ना है, सिलेबस से कैसे जो है वो एग्जाम में टैकल करना है, तो वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। और उसी पर मैं काम करता रहा हूं, मैंने अपने समय में भी किया था, अभी भी करता हूं, और आज तक जितने ऑब्जेक्टिव एग्जाम दिए मैंने उसमें वो तरीका अपनाया है। यही कारण है कि मेरा लगभग में जो है वो रिजल्ट हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बुक लिस्ट में जो है सबसे पहले देखिए कि लूसेंट या क्राउन में से कोई एक बुक जो है आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बुक आप ले लेंगे। और इन जनरल जो है आपके पास होना ही चाहिए, रहता भी है। आपको पढ़ना है, और क्या क्या पढ़ना है दोस्तों इसके अंदर, वो डिटेल से मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि लूसेंट बुक को कैसे अप्रोच करें, कैसे जो है आपको बेहतर, इतनी अब तो लूसेंट मोटी हो गई है, कैसे उससे जो है वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा यूजफुल कंटेंट को निकाले। ठीक है, तो ये बेसिक के लिए आपको जो है ये दोनों में से एक बुक आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा एडवांस में। देखिए, आपको अगर अपनी तैयारी को एडवांस करना है, एडवांस मतलब इस लेवल का करना है कि आप जो है एकदम श्योरिटी के साथ जो है सिलेक्शन में बने रहना चाहते हैं, तो बेसिक के साथ साथ, बेसिक को पूरा करने के बाद दोस्तों एडवांस लेवल की कुछ बुक्स हैं जो अलग अलग पब्लिकेशन की आती है। जैसे अभी मैंने जो आपको दिखा रहा हूं वो आपको घटना चक्र पब्लिकेशन की, ये है आपको दोस्तों इतिहास, ये है भूगोल, और ये क्या है आपको पॉलिटी का बुक है। तो ये आपको लेना है। ठीक है, अगर आप एडवांस तैयारी करना चाहते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों और भी पब्लिकेशन की आती है, जैसे सिमिलर बुक दोस्तों आपको यूथ पब्लिकेशन में देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, सिमिलर बुक दोस्तों आपको परीक्षा वाणी पब्लिकेशन में भी दोस्तों देखने को मिल जाएगी। बेसिकली ये सब जो है ना दोस्तों, वो पीसीएस जो होता है, वो जैसे बीपीएससी है, यूपी पीसीएस है, उस लेवल के ये सब बुक्स हैं, उन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है। लेकिन जब आप एक लेवल को क्रॉस कर लेते हैं तो ये सब बुक आपके लिए काफी मददगार सिद्ध होती है। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आप देख रहे हैं हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो इस तरह से अलग अलग बुक्स पढ़ना, और मोटी मोटी बुक है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है। जो लोग चाहते हैं कि कम बुक में जो है काम चलाना, तो उनके लिए देखिए, एक तो आपको लूसेंट या क्राउन में से एक बुक होना चाहिए, और उसके साथ साथ अगर आप ये अलग अलग नहीं पढ़ना चाहते तो उनके लिए दोस्तों जो महेश वर्णवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह वाली बुक है, ये बुक जो है एक बेहतर ऑप्शन। ठीक है, मैंने भी अपने स्टार्टिंग के फेज में दोस्तों ये लूसेंट और महेश वर्णवाल का जो एनसीईआरटी सार संग्रह है, दोनों को मिला के पहले पढ़ा था। और चूंकि मेरा जो है बीपीएससी का भी एक दूसरी और प्रिपरेशन चालू था, तो मैंने इस बुक को भी कई बार जो है वो पहले से पढ़ रखा था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हैं आपके सामने। अब देखिए, अब जो दिक्कत क्या होता है कि साइंस में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो साइंस में फंस जाते हैं तो साइंस की बहुत सारी बुक्स मार्केट में, कई टीचर के बुक हैं, तो आप जिससे भी कंफर्टेबल हो पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने जो दोस्तों यूज किया था वो उस समय जो है ये वाली बुक जो आई थी, इंटर लेवल वाली जो बुक थी, वो हालांकि ये अपडेटेड है, उस समय सीजीएल 3 नाम से आई थी। ठीक है, तो उस समय सीजीएल 3 नाम से आई थी, तो मैंने यही कंटेंट था सेम टू सेम, तो ये मैंने बुक लिया था। और प्लस में जो है दोस्तों वो लूसेंट का जो साइंस है, अलग वाला नहीं, इसी लूसेंट का साइंस, इसमें जो साइंस है एक तो अलग बुक आती है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। इसी का जो साइंस था इसको मैंने पहले रिवीजन के लिए पढ़ा, और प्लस में ये वाली बुक को मिला के पढ़ा था। और मेरे पास जो है लगभग पब्लिकेशन की बुक्स हैं,
तो ये बुक भी है, तो कुछ चीजें इसमें भी बहुत अच्छी दी गई है, लेकिन जो है इसका कुछ अपना मेरिट डिमेरिट है, इसका भी कुछ अपना मेरिट डिमेरिट है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जिससे जो बेस्ट होता है उससे आप वो पढ़ लीजिए। जैसे इसमें दोस्तों इसका फायदा क्या है कि आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, एकदम अच्छे लेवल का क्वेश्चन, अच्छे लेवल का कॉन्सेप्ट दिया गया है। लेकिन बहुत लोगों को इसको पढ़ने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये इसका लेवल जो है थोड़ा आप देखिएगा तो पढ़ने के बाद जो है समझ में जो है डायरेक्टली आपको नहीं भी आ सकता, थोड़ा जटिल जो है लैंग्वेज भी आपको कहीं कहीं पे मिलेगा। तो उनके लिए सरल उपाय क्या है, तो आप तो एक तो लूसेंट वाला जो मेन जीके का बुक है उसका साइंस पढ़ लीजिए, प्लस में जो है दृष्टि का जो क्विक बुक आता है साइंस का, इसको पढ़ लीजिए, या इसकी जगह पर कोई और टीचर का बुक है, साइंस का कोई और बुक है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर आपका बेसिक ठीक ठाक है, आप पढ़ के खुद भी समझने में सक्षम है, तो मेरे हिसाब से ये साइंस की बिहार एसएससी के लिए जो है बहुत अच्छी बुक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब आगे क्या है दोस्तों, स्टैटिक जीके से भी आप लोग जानते हैं कि 8 से 10 जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके। तो और भी स्टैटिक जीके की बुक आती है, अगर आपके पास पहले से कोई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर नहीं है तो आप इस दोनों में से कोई एक बुक जो है वो स्टैटिक जीके के लिए ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए कि जब आप सारी चीजों को कर लेते हैं, जब आप जीके जीएस और भी बहुत सारी चीजों को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके लिए एक जो प्रैक्टिस होना चाहिए जीके जीएस साइंस का, और खास करके बिहार के एग्जाम में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन सब का एक अच्छा प्रैक्टिस के लिए दोस्तों ये किरण पब्लिकेशन की जो है एकदम अपडेटेड बुक है। इसमें 8000 प्लस जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, इसको आप लोग लास्ट में पढ़ने के बाद लगा सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए जब हम मैथ की बात करते हैं, आप लोग जानते हैं कि मैथ में जो है वो 25 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, मैथ और साइंस मिला के दोस्तों, मैथ और प्लस में साइंस मिला के 25 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 25-25 हम लोग मान के चलते हैं, लेकिन एक्चुअली में दोनों मिक्स जो आता है, तो कभी कभी क्या होता है कि साइंस के क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, कभी कभी मैथ के क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज जो है वो 25 मान के चला जाता है। तो मैथ के सेक्शन के लिए जो है दोस्तों अर्थमेटिक पे आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और जिनका बेसिक वगैरह जो है वो थोड़ा सा कमजोर है, वो आरएस अग्रवाल से अपना स्टार्टिंग कर सकते हैं। आरएस अग्रवाल की बुक जो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी बुक है बेसिक के लिए, और इसी लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, और इसमें सिर्फ जो है अंक गणित पढ़ना है आपको, ठीक है। एडवांस मैथ जो है न के बराबर आता है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपको सीधे सीधे प्रैक्टिस करना है, आपका बेसिक थोड़ा ठीक ठाक है, तब आप जो है ये वाली बुक जो है एकदम इंपोर्टेंट बुक है, एकदम यूथ पब्लिकेशन की, जिसमें आपको 3300 क्वेश्चन है। अगर इसमें से आप जो है हर सेट में से अगर 50% क्वेश्चन भी बना लेते हैं रैंडमली, यानी लगभग 1700-1800 क्वेश्चन, तो आपका मैथ का काम जो है इजिली हो जाएगा। लेकिन आपका बेसिक जो है थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए। तो ये मैथ के लिए आपके सामने बुक्स हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं, तो रीजनिंग आप लोग जानते हैं कि रीजनिंग जो है बहुत इंपोर्टेंट सेक्शन है, स्कोरिंग भी है, और यहाँ पर 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग का लेवल जो है वो मैथ की तरह इजी नहीं रहता है। मैथ में क्या है कि अर्थमेटिक पूछा जाता है, और जो है थोड़ा सा मतलब सामान्य लेवल के प्रश्न रहते हैं, लेकिन रीजनिंग में अच्छे लेवल के प्रश्न रहते हैं, और 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें आपको फुल स्कोर भी करना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर शॉर्टकट या फिर आप छोड़ नहीं सकते हैं कि मैं नन वर्बल छोड़ दूं, वर्बल छोड़ दूं। भले आप कुछ टॉपिक को छोड़ सकते हैं जो रीजनिंग में नहीं आते हैं और अदर एग्जाम में आते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैंने जो है वो रेलवे का जो यूथ पब्लिकेशन का जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आता है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन है, लेकिन मैं बताऊंगा कि इतना क्वेश्चन हल नहीं करना, इसका मात्र 25% से 30% क्वेश्चन बना के और आप जो है रीजनिंग पर बहुत अच्छा पकड़ बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक जो है अलग से सेशन लूंगा आप लोगों का, लेकिन ये बेस्ट बुक है। अगर आपके पास एसएससी की भी कोई प्रीवियस ईयर रीजनिंग की बुक है, या फिर कोई ऐसी बुक है जिसमें जो है चैप्टर वाइज जो है वो दिया गया है, आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो उसको आप लेके बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसी पब्लिकेशन के लिए, ठीक है दोस्तों। तो रीजनिंग पे आप लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर्स जो है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीटी एग्जाम में और मेंस में भी कभी जो है आपको 8 से लेकर के 10 प्रश्न तक जो है करंट अफेयर से आते हैं। पीटी में तो ज्यादा भी आ सकता है, उसका कोई निश्चितता नहीं है। और आप लोग जानते हैं कोई भी बिहार का एग्जाम हो, करंट अफेयर जो बहुत बड़ा मायने रखता है।
तो आप इस दोनों में से जो आपके लिए सरल हो, एक जो है आपको एडिटोरिया का जो अभी आया है वार्षिकी, और दूसरा जो है दोस्तों आपको ये अपडेट होके हर महीने जो है आपको आता है एसपीडी की। ठीक है, हालांकि आपको जो पूछा जाएगा वो लास्ट जो है 1 साल का पूछा जाएगा, तो ये तो अभी से लास्ट 1 साल का है, जिस समय ये एग्जाम होगा उस समय से बैक 1 ईयर का आपको जो है वो 1 साल 1.25 साल का जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मंथ वाइज पढ़ना है तो इससे पढ़ सकते हैं, या फिर कहीं और आप डेली कहीं पढ़ रहे हैं, या कोई मंथली मैगजीन आप फॉलो करते हैं जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, सामान्य ज्ञान दर्पण है, तो आपके लिए इससे भी बेहतर वो उपाय है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चीजें थी वो रीजनिंग की थी। अब देखिए, अब कुछ बातें हैं जैसे नोट्स बनाने को लेकर के, आपको जो है यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, ये मेरे कॉपी के नोट्स है, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरे जो है कॉपी के जो है नोट्स का पेज है। मैंने अपने एग्जाम की तैयारी के दरमियान जो है दोस्तों ये नोट्स बनाया था, इसमें टॉपिक का नाम लिखा हुआ, ये इकोनॉमिक्स का नोट्स है, ये आपको बायो का नोट्स है, ये आपको जो है वो केमिस्ट्री का नोट्स है, ये देखिए पंचायती राज का नोट्स है, ये जो है आपको खनिज में, कृषि में कौन सा देश, कौन सा राज्य नंबर 1 है। तो इस तरह का दोस्तों आपको नोट्स भी बनाना पड़ेगा। तो नोट्स मेकिंग पर हम एक अलग से वीडियो लाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे मैंने नोट्स बनाया, और आपको कैसे जो है नोट्स बना के भीड़ से आगे चलना है। किताबें वही रहती है, सब लोग जो है आपको लूसेंट, क्राउन, क्विक बुक, यूथ, घटना चक्र यही सब पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो जो 10 नंबर का जो गैप होता है, उस गैप को कैसे आपको कम मेहनत में जो है भरना है, चाहे मैथ रीजनिंग में हो, चाहे जो है आपको जीके जीएस में, वही अप्रोच आपको जो है वो भीड़ से अलग करेगा और आपके जो रिजल्ट के पीडीएफ में आपका रोल नंबर जो है वो लाएगा। आपको मैंने ये इस बुक के बारे में बताया था। मैं ये प्लान कर रहा हूं दोस्तों कि ये जो आपका बुक्स है, इस बुक का पूरा डिस्कशन, पूरा पीवाई की डिस्कशन जो है वो आपको मैं यहाँ पर करवा दूं, इस चैनल के माध्यम से करवा दूं और खुद करवा दूं, ताकि जो है आपको एकदम हर एग्जाम का, चाहे आप दरोगा दीजिएगा, टीआरई दीजिएगा, उसके बाद जो है बिहार पुलिस दीजिएगा, बिहार एसएससी दीजिएगा, एकदम बहुत ही यूजफुल, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है दोस्तों अभी टाइम लगेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे सरप्राइजिंग जो है वो आपके लिए जो है चीजें लाई जाएंगी जो आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, जो समय समय पर जो है टेलीग्राम में दोस्तों में इन्फॉर्म करेंगे। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े, वहां करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ दिया जाता है। अभी जो है आपको एडिटोरिया का जो क्विज करवाया जा रहा है, इसके अलावा जो है जल्दी जो है सब्जेक्ट वाइज भी आपको क्विज और टॉपिक वाइज टास्क भी स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है, अभी मैंने इस वीडियो में आपको बस ये बताया कि बुक्स को जो है वो कौन कौन सा बुक आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको कैसे पढ़ना है, इस बुक्स को कैसे जो है नोट्स बनाना है, इसके अलावा जो है आपको जो कुछ जानकारी जैसे पोस्ट से रिलेटेड, जैसे एएसओ ही आपको क्यों लेना चाहिए, या एएसओ के लिए लोग जो है इतना लालायित क्यों रहते हैं, एएसओ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों नोट्स मेकिंग के बारे में दोस्तों आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों मैं जो है वो प्रैक्टिस सेट जो है कितना इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट के बारे में दोस्तों मैं बताऊंगा, जो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन। उसके बाद जो है डिटेल जो है सब्जेक्ट वाइज जो है दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे जो है पढ़ना है, किस किस टाइप का जो है क्वेश्चंस आते हैं, अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, कि किस अप्रोच से आप जो है वो कम समय में जो है एक बेहतर जो है वो आउटपुट दे सकते हैं। तो ये आने वाले तमाम वीडियो में जो है आपको ये सारे डाउट को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, बस आप लोग हमसे जुड़े रहिए और अपना सपोर्ट जो है वो हमें देते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितना ज्यादा लोग हमसे जुड़ते हैं उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए बेहतर करने का। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, नए टॉपिक, नए इश्यूज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।